फ्लैट, दुकान, अपार्टमेंट, घर या इस तरह की जितनी भी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, इनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन-सी है? एक्सट्रीम आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से वो क्या है? आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन-सी ऑप्शन अच्छी है। हो सकता है कि एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो और मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन करनी है कि प्रॉपर्टी में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन-सी होती है। फ्लैट, दुकान, अपार्टमेंट, घर या इस तरह की जितनी भी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, इनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन-सी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बताऊँ, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की अहम अपडेट्स, अहम वीडियोज़ जिसमें हम आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन-सी है, वो हम बनाते रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अहम टिप भी दूंगा जिससे यकीनन आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने में हमेशा इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा और आप अपने जितने लोग जो सुनते हैं आपके किसी को नुकसान हो गया प्रॉपर्टी में या पैसे फंस गए या फ्रॉड हो गया तो उन चीज़ों से भी आप खुद को बचा सकेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो हमारे सामने आई हैं, जिसमें आपने ज़िक्र सुना शुरू में कि दुकान है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, घर है, प्लॉट है और बहुत सी ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट की आपके सामने आती हैं। इनमें से कौन-सी ऑप्शन सबसे अच्छी है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि सभी ऑप्शंस अच्छी होती हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन-सी ऑप्शन अच्छी है। हो सकता है कि एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो और मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हो। मसलन एक शख्स है, वो चाहता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लूँ, जहाँ से मुझे कोई मुनासिब माहाना किराया मिलना शुरू हो जाए। तो उस शख्स को आप प्लॉट खरीद के दे दें, तो ये उसके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होगी। इसी तरह एक शख्स है, वो चाहता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लूँ, जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, मेरे पैसे भी सिक्योर हो जाएँ और उसमें मुझे कुछ सालों के बाद कुछ हैंडसम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल जाए। तो उस शख्स को आप अगर किराए वाली ऑप्शन की तरफ लेके जाएँ और उसको बाद में कुछ सालों के बाद अच्छी हैंडसम अमाउंट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो वो शख्स सैटिस्फाइड नहीं होगा। वो कहेगा कि यार आपने जो मुझे ऑप्शन दिया है, ये मुझे सैटिस्फाई नहीं कर रही। तो हर शख्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसमें इस चीज़ को हम आम रूटीन में भी देखते हैं। हर शख्स की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है और जिस तरह की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फैसला करे प्रॉपर्टी खरीदने का, तो ही वो बेहतरीन प्रॉफिट उसमें से हासिल कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई, 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स का भी ज़िक्र किया है। तीसरी रिक्वायरमेंट, फ़र्ज़ करें एक शख्स चाहता है कि मुझे घर मिल जाए, कोई ऐसा घर मिल जाए किस्तों पे या नकद पे जिसको खरीद के मैं अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकूँ और आने वाले वक्त में उस घर को मैं अपनी रिहाइश के तौर पे इस्तेमाल कर सकूँ। तो ऐसे शख्स को आप अगर बोलें कि आप कोई दुकान ले लें या आप कोई अपार्टमेंट ले लें, उसको किराए पे दे दें, किराया ले लें और उस किराए से आप किराए के घर में रहना शुरू कर दें, तो ये कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन बनता नहीं है। तो हर शख्स को मेरे मुताबिक, मेरे नज़दीक हर शख्स को देखना चाहिए कि उसके लिए कौन-सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे ज़्यादा उसको सूटेबल लग रही है। उसमें उसको ये कुछ पॉइंट्स मद्देनज़र रखने चाहिए कि आप एक्सट्रीम आउटपुट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से वो क्या है? अल्टीमेट आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि उसमें आपको एंड पे क्या आउटपुट मिले, तो आप उसमें बेहतर जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और आप सैटिस्फाई होंगे। एक शख्स है, वो किराया लेना चाहता है, तो उसको दुकान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक शख्स है, वो सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस्ड है, उसको किराया नहीं चाहिए, तो उसको प्लॉट ले लेना चाहिए। एक शख्स जो है, वो चाहता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी बन जाए और उससे मुझे माहाना की बुनियाद पे किराया भी आता रहे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आखिर में मिले, तो वो कोई फ्लैट या शॉप खरीद सकता है। और अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लूँ जहाँ पे कल को मैं अपना घर बना सकूँ, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो है वो घर की ऑप्शन ही सबसे बेहतर रहेगी। फिर उसमें भी आपके पास कैटेगरीज़ आ जाती हैं, बजट्स आ जाते हैं, एरियाज़, लोकेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो है बीच में ऐड हो जाती हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन आज के इस बहुत बड़े टॉपिक को अगर मैं समराइज़ करके आपके सामने पेश करूँ, तो वो यही है कि आप अपने मुताबिक फ़ैसला करें कि आपके लिए कौन-सी चीज़ सबसे बेहतर आपको सूट करती है और वही चीज़ खरीदने का फ़ैसला करें, उसी में आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स ने प्लॉट खरीदा और उसको उसमें बहुत फ़ायदा हो गया और आपकी रिक्वायरमेंट प्लॉट की नहीं है, तो आप देखा-देखी प्लॉट खरीदना शुरू कर दें और बाद में आप कहें कि मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहा जो कि मैं लेना चाहता हूँ। इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़ैसला करें कि आपको कौन-सी चीज़ बेस्ट सूटेबल और बेहतरीन रिटर्न देगी, वही चीज़ खरीदने का फ़ैसला करें। दूसरों को देख के अपने इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला ना करें। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि आखिर में आपको टिप दूँगा, वो टिप ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे घर में करें, प्लॉट में करें, दुकान में करें, अपार्टमेंट में करें, किसी भी जगह पे करें, तो उसकी वेयर अबाउट्स को बहुत अच्छी तरह चेक कर लें। तसल्ली कर लें हर तरह से कि उसमें किसी तरह की आपको बहुत बड़े सब्ज़ बाग तो नहीं दिखाए जा रहे, उसमें आपको कोई बहुत बड़ी लालच तो नहीं दी जा रही, उसमें कोई बहुत बड़े-बड़े आपको ऐसे पॉइंट्स तो नहीं बताए जा रहे, जो कि गैर यकीनी हो, जिसमें आपको यकीन ही ना आता हो। तो
तसल्ली कर लें पहले इन्वेस्टमेंट करने से, ताकि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो जाए। अमूमन जब आपको मार्केट रेट से बहुत सस्ती कोई चीज़ मिल रही होती है या मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा मुनासिब कीमत पे, एक होता है मुनासिब कीमत, एक होता है नॉन रियलिस्टिक प्राइस। ऐसी कीमत जो कि जिस पे एक प्रोजेक्ट की आपको तकमील नज़र ही नहीं आती कि इस कीमत में तो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। तो वहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि रेड फ्लैग है, और उससे आपको जो है वो यकीनी तौर पे बचना चाहिए। इसके साथ-साथ आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ताकि रिसर्च करके आप प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर सकें कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो सही लोकेशन, हर तरह से सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है या नहीं। इस सिलसिले में आप हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। हमने ये सर्विस शुरू की है जिसमें हम आपको प्रॉपर्टी के हवाले से ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं, और उसकी हमने मुनासिब सी फ़ीस रखी है। और उसमें सबसे अहम बात ये है कि हम आपको उसमें अपनी कोई चीज़ पिच नहीं करते, बल्कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमसे जो आपके ज़हन में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उनके हवाले से मशवरा ले सकते हैं। हम उनके फ़ायदे और नुकसानात दोनों आपके सामने रख देते हैं, और आप पे फ़ैसला छोड़ते हैं कि आप खुद फ़ैसला करने के काबिल हो सकें कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन है। मुझे यकीन है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो शख्स भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इसमें से बेहतरीन रिटर्न हासिल कर सके। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।